Myself, Rambhushan Tiwari, Assistant Professor in Department of Geography, Government Lahiri College, Chimiri, Chhattisgarh. The college is affiliated to Sarguja University, Ambikapur, Chhattisgarh. And I am here presenting a study of Chhattisgarh Assembly Election 2013. Actually, in India, every election is held to empower the common man. The very photo in front of you is showing that a common man showing ink on his finger, which is an indicator of empower man, which is empowered through election by our constitution. इंट्रोडक्शन। छत्तीसगढ़ भारत का के नए बने राज्यों में से एक है जो जिसकी स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को हुई थी। जब इसका छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ तब यहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और इसके बाद से 3 लगातार इलेक्शन हो चुके हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव जीत रही है। लेकिन हर बार का चुनाव पिछली बार के चुनाव से कुछ अलग तरीके से होता है। छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर 90 असेंबली सीटें हैं, 11 लोकसभा की सीटें हैं और 5 राज्यसभा की सीटें हैं, जहां पर नवंबर 11 और नवंबर 19 को 2 चरणों में चुनाव संपन्न हुआ। इसमें से 10 सीट एससी के लिए और 29 सीट एसटी के लिए रिजर्व थी। ये जो स्टडी है इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो अभी छत्तीसगढ़ में 2013 में असेंबली इलेक्शन हुए हैं उनकी एनालिसिस करनी है और उसका मुख्य जो उद्देश्य है वह है रिजल्ट एनालिसिस पे। सिग्निफिकेंस, सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ पर चुनाव है वह हथियार है लोगों के हाथ में सरकार बदलने का, व्यवस्था को परिवर्तित करने का, और इसी उद्देश्य के लिए यह चुनाव हुआ था। इस एकमात्र उद्देश्य के अलावा हर इलेक्शन का अपना महत्व होता है और यह जो चुनाव हुए हैं यह एक तरीके से पूर्व संध्या पर हुए हैं आम चुनाव 2014 की, और इसीलिए इनको पॉपुलर मीडिया द्वारा सेमीफाइनल कहा गया। सेमीफाइनल 2013 सेमीफाइनल थे जनरल इलेक्शन 2014 का, जहां पर 2 मुख्य पार्टियां कांग्रेस जो वहाँ अपोजिशन में थी और भारतीय जनता पार्टी जो वहाँ पर सत्ता में थी, इनके बीच चुनाव हुआ। लेकिन उससे भी बड़ा यह चुनाव बेहद महत्वपूर्ण बन गया कांग्रेस पर के नेताओं पर झीरम घाटी में जो अटैक हुआ, जिसमें पूरे राज्य की जो कांग्रेस की लीडरशिप थी वह झीरम घाटी के हमले में मारी गई, जिसके कारण से एक तरीके से माना गया कि चुनाव सहानुभूति का चुनाव है। यह देखने की बात थी कि क्या रिजल्ट में सहानुभूति परिलक्षित हुई या नहीं हुई। छत्तीसगढ़ में जो असेंबली इलेक्शन हुआ 2 फेज में किया गया। जो सदर्न पार्ट है, जो देश का सबसे ज़्यादा नक्सल अफेक्टेड एरिया है, वहाँ पर 11 नवंबर 2013 को चुनाव हुआ, जबकि उत्तरी भाग शेष 72 सीटों पर पहले 18 सीटों के बाद जो चुनाव है वह सेकेंड फेज में 19 नवंबर को आयोजित किया गया। रीजन फॉर हाई वोटिंग परसेंटेज, बहुत आश्चर्यजनक रूप से जब नक्सलियों ने बंद बुलाया, और इसके अलावा भी छत्तीसगढ़ को पारंपरिक रूप से पिछड़ा राज्य माना जाता है, लेकिन जब वोटिंग होती है तो यहाँ पर जनता की भागीदारी बहुत ज़्यादा होती है। जो डायग्राम है वो शो कर रहा है डिस्ट्रिक्ट वाइज, और सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो पिछली बार के मुकाबले कहीं अधिक वोटिंग परसेंटेज को शो कर रहे हैं। सिमिलरली वहाँ जो स्वीप प्रोग्राम चलाया गया, सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, उसको बहुत बड़ा सफलता मिली। हर ऐसा कोई भी जिला नहीं था जहाँ पर कि पिछली बार से वोटिंग का परसेंटेज ना बढ़ा हो। इस हाई वोटिंग परसेंटेज का बहुत बड़ा श्रेय जाता है हमारे सुरक्षा बलों को, जिन्होंने हर कदम पर आम जनता के साथ मिलकर उनको यह सुनिश्चित किया कि आप वोट डालने जाइए और आपकी सुरक्षित वापसी और पहुंच हम सुनिश्चित करेंगे। यहाँ का जो रिजल्ट रहा, इसमें 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने 49 सीट जीती, जो पिछली बार से एक कम थी। कांग्रेस ने 39 सीट जीती, जो पिछली बार से एक ज़्यादा थी। बीएसपी ने 1 सीट जीती, एक सीट उनकी कम हो गई, जबकि इंडिपेंडेंट एक सीट जीता और उनकी भी 1 सीट जो है वो उसमें वृद्धि हुई। पिछली बार इंडिपेंडेंट की कोई सीट नहीं थी।
वोटिंग परसेंटेज दोनों पार्टियों का बढ़ा, भाजपा का और कांग्रेस का, लेकिन बसपा जिसका वोटिंग परसेंटेज कम हुआ और अदर पार्टीज का वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा कम हुआ। अगर हम इसी रिजल्ट को डिवीजन वाइज देखते हैं तो बेसिकली छत्तीसगढ़ 5 डिवीजन में है। दुर्ग, बस्तर, रायपुर, बिलासपुर और सरगुजा, ये 5 डिवीजन है। दुर्ग डिवीजन में भाजपा ने 11 सीट जीती, कांग्रेस ने 9 सीट जीती, भाजपा की 1 सीट कम हुई और कांग्रेस की 1 सीट बढ़ी, अदर्स वहां पर एब्सेंट थे। बस्तर में सबसे महत्वपूर्ण रीजन है, कहते हैं कि छत्तीसगढ़ की सियासत का मिजाज तय होता है बस्तर से। बस्तर में 12 सीट थी, पिछली बार बीजेपी को 11 मिली थी, इस बार वह सिमटकर 4 पर रह गई, यानी 7 सीटों का नुकसान। कांग्रेस को 7 सीटों का सीधा सीधा फायदा हुआ। पिछली बार 1 सीट थी, इस बार 8 हो गई। अन्य यहाँ पर भी कोई कमाल दिखा पाने में असफल रहे। बिलासपुर जिसमें सबसे ज्यादा 24 सीटें हैं, 24 में से 12 बीजेपी को मिली, 11 कांग्रेस को और 1 अदर्स को। भाजपा से बागी होकर लड़े विमल चोपड़ा यहाँ से जीते। बीजेपी को 2 सीट का फायदा हुआ, कांग्रेस को 1 सीट का नुकसान हुआ। लेकिन अभी तक जो बस्तर की सियासत तय करती थी, इस बार रायपुर संभाग से तय हुआ। रायपुर की 20 सीटों में से 15 सीट जो है वो बीजेपी को मिली। कांग्रेस की सीटें वहां पर आश्चर्यजनक रूप से कम, 9 सीटों का उसको नुकसान हुआ। अदर्स को भी नुकसान हुआ। सरगुजा संभाग में कांग्रेस को 2 सीट का फायदा हुआ और बीजेपी को 2 सीट का नुकसान हुआ। दोनों पार्टियों ने 14 में से 7-7 सीट पाई, जबकि अदर्स वहां पर एब्सेंट थे। सिमिलरली अगर हम मार्जिन ऑफ वोट से देखें तो पिछली बार के इलेक्शन के मुकाबले इस बार का इलेक्शन थोड़ा सा एक तरफा रहा। पिछली बार 5 सीटों पर बहुत क्लोज फाइट थी, जहां रिजल्ट 1000 से कम वोट से डिसाइड हुआ। इस बार ऐसी केवल 2 सीटें थी। 13 सीट ऐसी थी जहां अंतर 1000 से 3000 का था पिछली बार। इस बार यह संख्या भी घटकर केवल 10 रह गई। लेकिन अगर हम देखते हैं इसका कारण क्या है, तो शायद इसका सबसे बड़ा कारण नोटा है। जो एंटी इनकम्बेंसी वोट था वो विपक्षी पार्टी में जाने की जगह नोटा में चला गया। सबसे मेजर रीजन रहा छत्तीसगढ़ में जिसने रिजल्ट को अफेक्टेड किया। 3000 और 5000 जो अबव 5000 था वो पिछली बार 65 सीट थी, इस बार 68 सीट हो गई। थोड़ा सा वृद्धि हुई एक तरफा चुनाव के रिजल्ट में। परफॉर्मेंस इन रिजर्व सीट, छत्तीसगढ़ में टोटल जो रिजर्व सीट हैं वो 39 है, 10 SC और 29 ST। कांग्रेस ने अपना परफॉर्मेंस ST सीट पर बहुत रिमार्केबली इंक्रीज किया, कारण था बस्तर के रिजल्ट। जबकि भाजपा को SC सीटों पर फायदा हुआ और जो नुकसान उसे बस्तर में था वो बहुत हद तक उसने SC सीटों पर अच्छा परफॉर्मेंस करके अपने इस नुकसान की भरपाई कर ली। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या रहा कि इस रिजल्ट का कारण। तो बीजेपी को सरगुजा में और बस्तर में नुकसान हुआ ST सीट पर, लेकिन बिलासपुर और रायपुर संभाग से SC सीटों में ज्यादा वोट मिले। परफॉर्मेंस ऑफ वुमेन कैंडिडेट, टोटल 81 वुमेन कैंडिडेट ने वहां से चुनाव लड़ा महिलाओं ने, उसमें से केवल 9 विजयी रहे। भाजपा ने 11 महिला कैंडिडेट्स को वोट दिए, उसमें से 6 ने इलेक्शन जीता। कांग्रेस ने 14 को दिए, उसमें से केवल 3 ही विजयी रहे। बाकी और जो 56 महिला कैंडिडेट चुनाव लड़े थे उनमें से 1 ने भी चुनाव नहीं जीता। अदर पार्टीज का वोट शेयर, बसपा जो पिछले चुनाव तक वहां बहुत महत्वपूर्ण पावर थी, उसके वोट परसेंटेज कम हुए, उसकी सीट कम हुई। लेफ्ट पार्टीज जिनका बहुत बड़ा होल्ड माना जाता था, वो हर चुनाव के बाद उनका वोट परसेंटेज कम हो रहा है। दंतेवाड़ा सीट जहां पर 2003 के इलेक्शन में CPI सेकंड नंबर पर रही, 2008 के इलेक्शन में सेकंड नंबर पर रही, दोनों बार उसे 25% से ज्यादा वोट मिले। इस बार उसका ही परफॉर्मेंस डाउन हुआ और वोट परसेंटेज भी कम हुआ, वह तीसरे स्थान पर रहे। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा हवा थी मीडिया में कि इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स हैं वो दोनों पार्टियों का खेल बिगाड़ेंगे, भाजपा का भी और कांग्रेस का। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। केवल एक डॉक्टर विमल चोपड़ा महासमुंद से जीतने में सफल रहे, बाकी कैंडिडेट सारे हार गए। एक जगह से कांग्रेस के उम्मीदवार सेकंड नंबर पर रहे। नोटा ने बस्तर में अधिक प्रभाव दिखाया और हर जिले से कुल मिलाकर पहली बार बिना किसी प्रचार के नोटा को लगभग 3.15% वोट मिला। लोकसभा सिलेक्शन में हम इसको एक्स्ट्रापोलेट करें तो केवल 1 सीट बस्तर कांग्रेस जीतती दिख रही है, बाकी 10 सीटों पर बीजेपी है, जो पिछली बार के रिजल्ट की तरह एक समान है। सबसे बढ़िया जो इसका रिजल्ट रहा कि यहाँ पर किसी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं रही रूलिंग पार्टी के खिलाफ, लेकिन 90 सीट में से 63 कैंडिडेट चेंज हो गए। जो लोग शासन कर रहे हैं उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी रही, पार्टी के खिलाफ नहीं रही। कांग्रेस के
36 MLA को टिकट दिया गया, उसमें से 28 चुनाव हार गए। ये सबसे बड़ा इस रिजल्ट की फाइंडिंग रही। थैंक यू।